Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You, and I'm your English Literature reader Nazma Nadeem Khan. So let's start our video. In today's lecture, we are going to discuss a beautiful poem written by Kamala Das, and the title of the poem is A Hot Noon in Malabar. This poem is published in Summer in Calcutta. पोइटिक कलेक्शन है उनका समर इन कैलकटा, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1965. और ये जो पोम है अ हॉट नून इन मालाबार, ये इसी कलेक्शन में रखी गई थी और इसको पब्लिश कराया गया था 1965 में. तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए देखते हैं. तो अभी इसका कुछ बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि ये पोएम क्या इसका थीम है, क्या चीज़ ये हमारे सामने प्रेजेंट करती है. तो कमला दास जो थी वो मालाबार को एक जगह है जहाँ पर वो पली बड़ी. वो वहाँ की जो गर्मियाँ हैं, उस मौसम को याद करती हैं, उस वक्त को याद करती हैं, चाइल्डहुड डेज़ को, एडोलेसेंस डेज़ को अपने. क्योंकि शादी के बाद जो थी वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ. तो उन दोनों को कंपेयर कर रही हैं, वहाँ की गर्मियों को और मुंबई की गर्मियों को. तो बॉम्बे में वो सब चीज़ों को बहुत स्ट्रेंज मानती हैं अपने लिए, और वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं हैं, और एक नॉस्टैल्जिया है जो फील कर रही हैं अपने पास्ट डेज़ के लिए, अपने चाइल्डहुड डेज़ के लिए. तो वो बताती हैं कि कैसे वहाँ की गर्मियाँ, वहाँ के जो गर्मियों के दिन थे, यहाँ से काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अच्छे थे. तो यही जो पोएम है इस बारे में है. तो चलिए देखते हैं. दिस इज़ अ नून फॉर बैगर्स विद वेनिंग वॉइसेस, अ नून फॉर मैन हु कम फ्रॉम हिल्स. तो यहाँ देखिए वो बताती हैं कि देखिए, हमने नॉर्मली हम सभी इंडियंस ये अच्छे से जानते हैं कि जब हम हमारे यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनीज़ में, गर्मियों में या सर्दियों में भी मोस्टली वेंडर्स आते हैं जो गलियों में सामान बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं, या फिर जो है सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हुए निकलते चले जाते हैं. तो इन सब से हम सभी फैमिलियर हैं बहुत अच्छे तरीके से. इसी तरह के जो दृश्य हैं, इसी तरह के जो सीन्स हैं, वो उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं. दिस इज़ अ नून. अब वो कह रही है ये जो मालाबार की गर्मियाँ हैं, ये जो गर्मी के दिन है, यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, किन किन के लिए होती हैं. फॉर बैगर्स, भिखारी आते हैं, विद वीनिंग वॉइसेस, अपनी पेनफुल वीनिंग यानी पेनफुल आवाज़ में वो भीख मांगते हैं. और अ नून फॉर मैन, और उन आदमियों के लिए है ये दोपहर, हु कम फ्रॉम हिल्स, जो चोटियों से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं. कहाँ पर? उनके गांव में, मालाबार में. विद पैरट्स इन केज, तो उनके पास क्या होता है, पिंजरा होता है. पिंजरे में क्या होता है, तोते होते हैं. आपने नॉर्मली ये देखा होगा मूवीज़ में भी, या फिर अपनी डेली लाइफ में भी बचपन में ही कभी देखा हो कि एक मतलब तोता लेके रखते हैं, और कार्ड्स होते हैं, वो तोते को के सामने कार्ड्स सब फेंक देते हैं, और तोता जो होता है एक कार्ड चूज़ करता है और जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं इस तरीके से. ये बस अभी अब आजकल नॉर्मल मॉडर्न लाइफ में हमारी जो चल रही है, अब मोस्टली ये देखने को नहीं मिलता है, पर पहले के जो टाइम थे ये सब चीज़ें बहुत आम थी. फॉर्चून कार्ड्स, अब वो कह रहे हैं कि वो पैरट्स के साथ एक पिंजरे में पैरट्स के साथ पहाड़ों से आते थे, और फॉर्चून के कार्ड जो थे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के जो कार्ड होते हैं, उन सबको लाते थे, और वहाँ गर्मियों में गलियों में घूमते थे. ऑल स्टेन्ड विद टाइम, और ये जो कार्ड्स थे सभी धब्बे पड़ गए थे. स्टेन यानी उनके ऊपर धब्बे पड़ गए थे, ये ऐसे कि वक्त के साथ साथ बार बार यूज़ करने से कार्ड्स को तो वो गंदे हो गए थे, मैले हो गए थे. फॉर ब्राउन कुरावा गर्ल्स, और किसके लिए थी ये, कुरावा गर्ल्स के लिए. ये जो दोपहर थी, कुरावा गर्ल्स एक जाति होती है, एक जो कि नॉर्मली अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए जानी जाती है. तो ये उन ब्राउन गर्ल्स के लिए भी ये दोपहर थी, जो कि अपनी ओल्ड यानी तजर्बेगार आंखें, जो कि वक्त के साथ देखते देखते चीज़ों को उन्हें बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है. तो कहते हैं तजर्बेगार आंखों से वो देखती थी. हु रीड पाम इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइसेस, और वो धीमे धीमे मध्यम आवाज़ में गाना गाते हुए जो अपने कस्टमर होते थे, क्लाइंट्स होते थे, उनकी हथेलियों को पढ़ते थे और फ्यूचर प्रिडिक्ट करती थी.
ये भी एक सीन है गलियों का, वेंडर्स का। फॉर बैंगल सेलर्स, और उन बैंगल सेलर्स के लिए भी ये मालाबार की दोपहर थी। हु स्प्रेड ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर दोज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू, जो कि हु स्प्रेड ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर, जो कि ठंडे काले फर्श पर क्या करते थे ये बैंगल सेलर्स, अपने कपड़े को बिछा देते थे और उसके ऊपर हरी, नीली और लाल चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियों को रख देते थे। ऑल कवर्ड विद डस्ट ऑफ द रोड्स, और वो सब क्या होती थी, डस्ट में भर जाती थी। वक्त धीरे धीरे ऐसे होता था, टाइम गुजरता था, और खुले में तो वैसे भी बहुत डस्ट होती है, तो उसकी सब चूड़ियाँ जो डस्ट से कवर हो जाती थी। Miles grow cracks on heels so that when they clambered up her porch, the noise was grating. अब क्या कहते हैं कि वो माइल्स यानी बहुत लंबे रास्ते को तय करते हुए आते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, किसी और गांव से आता है, कोई चोटियों से आता है, पहाड़ों से आता है। तो इतने लंबे सफ़र करने के बाद ग्रो क्रैक्स ऑन हील्स, उनके जो पैर हैं वो धूल से भर जाते हैं और एड़ियों में जो है क्रैक्स आ जाती हैं, पड़ जाते हैं। सो दैट व्हेन दे क्लैम्बर्ड अप होता है मुश्किल से चलना है, यानी जब पैर फट जाते हैं, थक जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जो है पैरों को घसीटते हुए इंसान चलता है। पोर्च है आंगन। अब जो कवित्री है, कमला दास हैं, वो कहती हैं कि जब वो अपने पैरों को घसीटते हुए आगे को चलते हैं, मुश्किल से चलते हैं हमारे आंगन के आगे से, तो आवाज़ जो आती है वो बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आती है। दिस इज़ अ नोन फॉर स्ट्रेंजर हु पार्ट द विंडो ड्रिप्स एंड पियर इन देयर हॉट आइज। अब वो कहती हैं दिस इज़ अ नून, और ये दोपहर उन स्ट्रेंजर्स के लिए भी है, उन अजनबियों के लिए भी है जो कि पर्दों के पीछे से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं इस गर्मी के मौसम में, इस गर्मी की दोपहर में। और क्यों झांकते हैं? देयर हॉट आइज, क्योंकि हॉट आइज ब्रिमिंग विद द सन, जो कि इस धूप की तेज़ गर्मी की वजह से उनकी आंखें चुंधिया गई हैं। और आंखों में जो कहते हैं गर्मी, जब हम तेज़ धूप में देखते हैं तो इस वजह से कहीं अंदर कोई शेडो हो तो उसको नहीं देख पाते, तो अंधेरा अंधेरा लगता है। तो वही सेम इनके साथ होता है कि वो पर्दों के पीछे झांकने की कोशिश करते हैं, पर धूप से जो है बिल्कुल चोंद पड़ी हुई उनकी आंखें होती हैं, अंदर कुछ नहीं देख पाते। नॉट सीइंग अ थिंग इन शेडोई रूम्स एंड टर्न अवे, और वे वापस मुड़ जाते हैं। लुक सो यर्लिंग एट द ब्रिक लेज्ड वेल, और वो इतनी दूर से आते हैं कि वो अंदर की तरफ झांकते हैं। और वो क्यों झांकते हैं? इसलिए झांकते हैं ताकि उन्हें कोई आसरा मिल जाए। और ब्रिक लेज्ड वेल, और कोई पानी का कुआं या फिर पानी, ठंडे पानी की तलाश में कि पानी पीने के लिए मिल जाए उन्हें, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर। दिस इज़ अ नोन फॉर स्ट्रेंजर विद मिस्ट्रस इन देयर आइज। अब यहाँ पर सीन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब वो जो है टर्न कर चुकी हैं, अब वो मालाबार से बॉम्बे को शिफ्ट कर चुकी हैं। अब वो यहाँ का नज़ारा बताती है, यहाँ की स्ट्रीट का, यहाँ के जो है डेली लाइफ की एक दोपहर को वो कंपेयर कर रही हैं मालाबार की दोपहर से। तो बताती हैं दिस इज़ अ नून फॉर स्ट्रेंजर, ये भी एक दोपहर है जो कि अजनबियों के लिए है, उन अजनबियों के लिए है विद मिसट्रस्ट, जो कि बहुत ही मतलब यहाँ पर सब कुछ बेयकीन सा है बॉम्बे में। इन देयर आइज़, उनकी आंखों में बेयकीनी है किसी के लिए, वो कोई मतलब सब कुछ उन्हें क्योंकि वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई हैं, तो वो बचपन से लेकर जहाँ तक पली बड़ी हैं तो वहाँ उन्हें सब अपनापन लगता है, बट बॉम्बे में उन्हें सब कुछ अजनबी लगता है, उनकी आंखों में अजनबियत लगती है। अब वो कहती हैं उन लोगों की आंखें कैसी हैं, डार्क हैं, उनके अंदर वो साइलेंट है, और रियली वो बहुत कम बोलते हैं। यहाँ के लोग जो है अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। और ऑल्सो दैट व्हेन दे स्पीक देयर वॉइसेस रन वाइल्ड, और जब वे लोग बोलते हैं, बॉम्बे के लोगों की वो बात करती हैं कि जब वो बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि रन वाइल्ड जंगल लाइक जंगल वॉइसेस, उनकी आवाज़ें जंगली जानवरों की तरह, जैसे जानवर बोलते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, तो वो इससे कंपेयर कर रही हैं। येस दिस इज़ अ नोन फॉर वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव। अब वो कह रही हैं कि ये जो, जी हाँ, ये जो बॉम्बे की दोपहर है ये क्या है, ये किसके लिए है? ये उन जंगली लोगों के लिए, जंगली सोच के लिए, जंगली प्यार के लिए, यानी कि कुछ भी यहाँ पे उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इवन उनके हस्बैंड भी, उनका प्यार भी, सबकी जो विचार है वो उनको अपने आप से मैच नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ सब कुछ उन्हें अजनबी लगता है। बी हेयर फार अवे इज़ अ टॉर्चर। अब वो कह रही है मैं इतनी दूर यहाँ पर हूँ, और मेरे लिए यहाँ पर होना, मालाबार से दूर, इतनी दूर होकर यहाँ रहना बॉम्बे में अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ अजनबी लोगों के बीच में रहना एक टॉर्चर है। वो बहुत ज़्यादा तक मतलब परेशान है। वाइल्ड फीट स्टरिंग अप द डस्ट दिस हॉट नून एट माई होम इन मालाबार। अब वो कह रहे हैं कि मेरे घर पे
मालाबार में वहाँ पर जो है जो मेरे आंगन के सामने से उस गर्मी के टाइम में लोग जो है अपने पैरों के साथ जा रहे होंगे डस्ट उड़ाते हुए, और वहाँ का नज़ारा अलग है। और मैं यहाँ इतनी दूर एक अजनबी शहर में हूँ, अपने घर से दूर, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की याद आ रही है। तो वो इन चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। तो ये सभी के साथ होता है दोस्तों, बचपन के दिन सबको याद आते हैं। तो आई होप आपको जो है ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अपनी जो इम्पोर्टेंट राय है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।